आर्थ्रोपोडा मतलब क्या आ गया उसके पास, लेग्स, है ना। आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडोज मतलब लेग, जॉइंटेड अपेंडेजेस कुछ चीज आ रही है इसके पास मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रखा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस रहेगा। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह प्रेजेंट है ये लोग, तुम लोग कहीं भी देख लो कॉकरोच तुम लोग को मिल जाएगा, मॉस्किटो मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है। सॉलिटरी होते हैं, कोई कोई अकेले रहेंगे, समझ रहा है, एक जगह पे रहेंगे। और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी रह सकते हैं, जैसे चींटी, बीज, हनी बीज, ये सब ग्रुप में रहते हैं, समझ रहा है। मोस्ट आर फ्री लिविंग, ज्यादा करके कैसे हैं, फ्री लिविंग है, ज्यादा किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं है, रह रहे आराम से, आ जा रहे, खा रहे, सब कर रहे हो लोग। ठीक है, बार्नेकल सिडेंट्री है, बार्नेकल्स करके एक आर्थ्रोपोडा होता है, वो कैसा होता है, सिडेंट्री है, रुका हुआ होता है, किसी पत्थर पे चिपका रहेगा, किसी वुडन लॉग्स पे चिपका रहेगा। ठीक है, समुद्र में मोस्टली पाया जाता है बाहर उसके पत्थरों पे, उसको क्या बोलते हैं, बार्नेकल्स। ठीक है, वो सिडेंट्री होता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है। पैरासाइटिक होते हैं कुछ, समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच पैरासाइट का चिपका तेरे ऊपर, मॉस्किटो आता है ना, चिपक के खाता है, पैरासाइटिक। सैंग्विवरस मतलब ब्लड सकर्स, जो ब्लड चूसते हैं, समझ रहे हैं, जो दूसरे एनिमल्स के ब्लड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको बोला सैंग्विवोरस। ठीक है, याद रखना, डिपेंड ऑन ब्लड। ठीक है, डिपेंड ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, समझा। इनका सिमेट्री कैसा है, बाइलैटरल, बाइलैटरली वो लोग सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, एंडो, मीजो और एक्टो। ठीक है, ये तीनों जर्म लेयर इसके पास प्रेजेंट होगा। यूसिलोमेट है मतलब ट्रू सीलम होगा, जो मीजोडर्म होता है उसके अंदर ही ऐसे कैविटीज होती है, तो उसको बोलते हैं यूसिलोमेट, समझ गया। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, थ्रू आउट बॉडी में सेगमेंट रहते हैं, जैसे ये कॉकरोच है, तो उसको तुम लोग उल्टा करके देखोगे ना पीछे से, तो ऐसा दिखेगा, टांग होंगे, समझ रहा, सेगमेंट्स रहेंगे। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, ये कॉकरोच है, उसके अंदर इंटेस्टाइन है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, समझ गया। ऑर्गन सिस्टम रहेगा ऑब्वियसली, है ना, नर्व गॉड आ गया, अलग एक ऑर्गन, फिर बाद में अपना इंटेस्टाइन हो गया, वो एक अलग ऑर्गन हो गया। हार्ट होता है, चेम्बर, 13 चेम्बर हार्ट होता है कॉकरोच में, कितना, 13 चेम्बर्स। अपना हार्ट कितना होता है, 4 चेम्बर। ठीक है, तो लोग 13 चेम्बर हार्ट होता है, एक हार्ट में 13 खाने होते हैं, ऐसे गैप्स होते हैं, समझ गया। तो इसलिए ऑर्गन सिस्टम चालू हो गया, यहाँ पे ऑर्गन है इनके पास। एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होते हैं कॉकरोच। ठीक है, क्या होता है वो, नॉन लिविंग होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर के जो एक्स्ट्रा जो कवरिंग्स होते हैं उसको एक्सोस्केलेटन, अपने पास एक्सोस्केलेटन है नहीं है, बड़े जो बाल है ना, ये सब एक्सोस्केलेटन है, नाखून, ये सब एक्सोस्केलेटन है अपना। तो लेकिन ये लोग बहुत छोटे हैं, तो इनको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए, तो थ्रू आउट बॉडी पे एक चिटिन नाम का प्रोटीनेशियस कवरिंग रहेगा, उसको क्या बोला, एक्सोस्केलेटन। तो आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी है वो कैसा है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन अलग अलग रहेगा, हेड रहेगा, थोरैक्स पार्ट रहेगा, एब्डोमेन पार्ट रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे टांग होंगे उसके, ऐसे बॉडी डिवाइडेड रहेगा, समझ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, कंप्लीट है, मतलब माउथ, एनस, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, जो भी, वो थोड़ा अच्छे से वेल फॉर्म रहेगा। ब्लड जो फ्लो होता है वो हीमोसील में फ्लो होता है, उसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब उसमें कोई ब्लड वेसल ऐसा सच नहीं है। हार्ट रहेगा कॉकरोचेस में, हार्ट पंप करेंगे, ब्लड डायरेक्टली फ्लो होगा, फिर हार्ट में वापस घुस जाएगा, तो पूरा जो बॉडी कैविटी है उसमें पूरा क्या हो रहा है, ब्लड घूम रहा है, उस कैविटी को क्या बोले, हीमोसील। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो उनका सांस एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ से होगा, ट्रेकिया होगा उनमें, गिल्स होगा, बुक लंग्स होंगे, बुक गिल्स होगा, ये 4 तरीके से उनमें डेवलपमेंटल स्टेजेस में हो सकता है। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, जो इंटेस्टाइन होता है उनका, जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल है, उसको अटैच कुछ ग्लैंड टाइप या कुछ एक
टिश्यू सिस्टम ऐसा एक बना होता है, ऑर्गन जैसा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। माल्फिजन ट्यूब्यूल्स या कोक्सल ग्लैंड, ये 3 टाइप्स के एक्सक्रीटरी, ये 3 टाइप्स के एक्सक्रीशन जो ऑर्गन्स है एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ये तीनों ऑर्गन जैसा, ठीक है। नर्व्स कैसे होंगे? डबल रिंग नर्व होगा हेड में, थ्रू आउट बॉडी वेंट्रली नर्व कॉर्ड होगा और उसके ऊपर गैंग्लियॉन्स होगा, समझ रहा है। नर्व रिंग होगा, नर्व कॉर्ड होगा और गैंग्लियॉन्स होगा, और ये कहाँ होगा? वेंट्रली, नीचे की तरफ। ये कॉकरोच है नीचे की तरफ, समझ गया। इनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब जो सेंस करते हैं कि मेरे को खतरा है, कि खाना है, स्मेल करेंगे, ये सब होता है। तो एंटीना के फॉर्म में रहेगा, सिंपल या कंपाउंड आई होगा। जैसे बहुत लोगों का एक आंख है, विजन आया, ब्रेन के पास गया मैसेज, पूरा दिख रहा है उसको आदमी, ठीक है। बट कोई कोई किसी किसी के पास कैसा होता है? कंपाउंड आई होता है, उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स होंगे बहुत सारे, समझ गया। बहुत सारे आंखें बोल दो, ठीक है। ये है, ये देख रहा है, तो इसका थोड़ा पार्ट ये ले रहा है, थोड़ा पार्ट ये ले रहा है, थोड़ा पार्ट ये ले रहा है, थोड़ा पार्ट, समझ रहा है। और फिर पूरा एसिमुलेट होके फिर ब्रेन जाएगा, फिर उसको पूरा दिखेगा। इसको क्या बोला? सिंपल आई, कंपाउंड आई। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग थोड़ा सा दिखते हैं, उसको बोलते हैं डायमॉर्फिज्म, समझ गया। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल, बॉडी के अंदर गैमेट्स फ्यूज होंगे, बेबी होगा, उसको बोला इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब जब कोई आर्थ्रोपोडा बच्चे से लेके एडल्ट तक, मतलब स्मॉल से लेके एडल्ट तक ग्रो होता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऐसे चेंजेस होते हैं जो एक्वाटिक में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं, समझ रहा है। जैसे लंग्स आएगा, गिल्स आ जाएगा, फिर बाद में ट्रकिया हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जब एक ही स्पीशीज में, जैसे एंट हो गए, तो उसमें कोई एक एंट के वर्कर्स जो होते हैं वो अलग दिखते हैं, उनका साइज अलग होगा, उनके पास थोड़े कुछ डंक वंक रहेंगे अलग टाइप के, क्योंकि उनको लड़ाई करना जैसा रहता है, तो उनका जो मॉर्फोलॉजी वो अलग रहेगा एज कंपेयर टू क्वीन या फिर जो दूसरे वर्कर्स होते हैं उनके मुकाबले, समझ रहे हैं। उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हनी बी है, तो हनी बी में क्वीन अलग दिखती है, बड़ी होती है ना। बाकी जो लार्वल स्टेज में होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, जो वर्कर्स होते हैं अलग दिखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं अलग होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं अलग होते हैं, समझ रहे हैं। मतलब ड्रोन्स होते हैं जो उड़ते हैं लेके आते हैं, अलग दिखते हैं, ऐसा। पार्थेनोजेनेसिस मतलब विदाउट मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हुए सीधा नया बेबी बन रहा है, कोई उधर पे गैमेट का फ्यूजन नहीं है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। एक और टर्म है पार्थेनोकार्पी, ठीक है। क्या टर्म है? पार्थेनोकार्पी। जैसे फूल है, इसमें एंड्रोशियम है और इसमें गायनीशियम है, तो एंथर्स उड़ के इस पे जाएंगे, फिर ट्यूब बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये पूरा फ्रूट बन जाएगा, है ना। तो ये है नॉर्मल रिप्रोडक्शन। बट कोई एक फीमेल फ्लावर थी, इसका जो ओवरी है वो डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। क्या बोला? जेनेसिस एनिमल्स का यूज हो रहा है और कार्पी प्लांट्स के लिए यूज हो रहा है, समझ रहा है। वैसे ही विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए विदाउट गैमेट फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोला पार्थेनोजेनेसिस। एग्जांपल, बीज में जो वर्कर्स होते हैं वो सारे क्या हैं? स्टराइल है। क्या है वो लोग? वर्कर्स नहीं, ड्रोन्स रहते हैं शायद, जो सिर्फ हनी लेके आते जाते बस, और कोई काम नहीं उनको, ठीक है। वो बाद में देख लेना कौन है, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट उसमें से कोई एक रहता है जो स्टराइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसको बोला पार्थेनोजेनेसिस। इकोनॉमिकली ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि सबसे बड़ा फैमिली है ये, समझ रहा है। मतलब इसमें बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, देख लो, हनी भी आ गई, चींटी आ गई, मच्छर आ गया, फिर अपना लॉबस्टर, प्रॉन्स, मतलब हर जगह ये लोग है, एक्वाटिक भी है, जमीन पे भी है, सब जगह, ठीक है। इसलिए तो इन लोगों को ये सब है ना,
ट्रैकिया गिल्स, बुकलंग गिल्स, समझ रहा है? जो एक्वेटिक है वो गिल्स वाले हैं, जो टेरेस्ट्रियल है वो ट्रैकिया वाले हैं, समझ रहा है? लेसिफर लक्का नाम का एक आर्थ्रोपोडा है, वो क्या देता है हम लोग को? लैक। सिल्कवर्म क्या देता है? सिल्क। लॉबस्टर प्रॉन क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, सीधा हम खा रहे हैं उनको, समझ रहा है? मतलब एडिबल है। क्लियर? लिमुलस नाम का एक क्रैब है, उसको किंग क्रैब बोलते हैं ना, किंग क्रैब। ये लिविंग फॉसिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज बहुत पहले मर चुका होता है तो उसको 50,000 साल बाद, 70,000 साल बाद, 1 लाख साल पहले बाद हम लोग जब जमीन में खोद के निकालते तो पत्थरों में चिपका होगा या मिट्टी में दबा होगा, तो उसका पूरा जो टिश्यूज है वो खत्म हो जाता है, बट उसका इम्प्रिंट रहता है कार्बन के फॉर्म में। उसको जब ओपन करते हैं तो अपने को दिखता है कि कैसा हो सकता है, जैसे डायनासोर के मिलते हैं फॉसिल्स, समझ रहे हैं? तो वो मिलता है तो उसको बोलते हैं फॉसिल। बट डायनासोर है नहीं है, सिर्फ फॉसिल है। बट ये लिमुलस जो क्रैब है उसका एडल्ट, मतलब उसका एडल्ट बोल रहा हूँ, उसका लिविंग फॉर्म भी अपने पास है अभी, और फॉसिल भी मिलता है उसका, मतलब बहुत टाइम से लोग हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला? लिविंग फॉसिल। समझा? क्लियर?